कहते हैं इंसान को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा मौका कहते हैं सेवा का मौका होता है। सेवा है स्वर्गांधी पौड़ी, कर सेवा लखवार। यदि स्वर्ग पाने की चाह रखते हैं, सेवा का मार्ग मार्ग चले, हर ऊंचाई आपके कदमों में होगी जो चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, कहीं उस सेवा का अहंकार ना जाए मेरे अंदर। कहते हैं किसी को अहंकार का ज्ञान और किसी को ज्ञान का अहंकार। हम छोटी सी कहीं एक सेवा भी मिल जाती है, कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पंचायत या कहीं भी, ना जाने हम कितने फूले से नहीं समाते। फूले में समाओ अच्छी बात है, लेकिन अहंकार के अंदर नहीं। मैं तो वहां गया था, मैं तो सबसे ज्यादा सेवा करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा आगे रहता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो इंसान कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने अहंकार को इकट्ठे करने के अलावा वो कुछ नहीं करता। क्योंकि अहंकार एक इंसान को कहते हैं गर्दिश में ले जाने के लिए एक छोटा सा अहंकार ही काफी है। और जिस इंसान के अंदर सहने की शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो इंसान हर कदम पे फेल है। कहते जब इंसान को किसी चीज का ज्ञान हो जाए तो उस मार्ग पे चल पड़ता है, और किसी को अपने अहंकार का ज्ञान हो जाए तो नम्रता, दीनता, सहनशीलता, ये तीन पाठ पढ़ ले, उसकी बुलंदी आगे है। नहीं तो उस अहंकार के अंदर कब वो गर्दिश में चला जाए, कब पिटना शुरू कर दे, उसके बाद न जाने मन में कितनी बातें आती हैं, जगह जगह जाते बातें करते हैं। पता नहीं मेरे तो राहु केतु खराब हो रहे, मेरे तो देवता, मेरे तो पितर रूठ रहे हैं, मेरा परिवार रूठ रहा है, मेरी तो ये चीज नहीं होती, ये नहीं होता। लेकिन जब अपने अंदर झांक के देखे, उसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से उसको ये परेशानी को सामना करना पड़ा। कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, पर्वत रखा, वैद्य जी ने संजीवनी बूटी सुगाई, लक्ष्मण जी मूर्छा से उठकर खड़े हो गए। पहला आग्रह हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में किया, प्रभुवर मुझको मालूम है आज आपने मुझको संजीवनी बूटी लेने के लिए नहीं भेजा था, मेरे को मेरे अहंकार का ज्ञान देने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम जी कहते हैं ऐसे कैसे? बोले प्रभुवर मैं हमेशा अपने आप को आपका सबसे परम सेवक, परम आपका भगत, ना जाने किस किस रूप में मैं इतना अहंकार था कि आपसे बड़ा आपसे मेरे से बड़ा कोई आपका भगत नहीं है दुनिया में। इसके लिए ये मेरे अंदर हमेशा रहता था कि मैं हमेशा आपका नाम लेता हूं, आपके चरणों में रहता हूं, आपकी सेवा में समर्पित रहता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा भगत हूं। लेकिन मेरे से कहीं बड़े भगत तो भरत जी हैं। जैसे मैं संजीवनी बूटी पर्वत लेके आ रहा था, उन्होंने मेरे ऊपर ना जाने क्या सोच के तीर चलाया, मैं वहीं मूर्छा खा के नीचे गिर गया। जैसे मैं नीचे गिरा मूर्छा खा के, भरत जी ने ना कोई वैद्य बुलाया, ना संजीवनी मंगाई, बस इतना मन के अंदर एक बात रखते हुए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राम जी, यदि मैंने मन, कर्म, वचन से यदि सच्ची सेवा आपकी की है, सच्ची भक्ति की है, तो ये वानर इसी समय उठ खड़ा हो। कहते उसी समय मैं खड़ा हो गया, एक क्षण का समय भी नहीं लगा जिसके अंदर ये सोचा जाए कि क्या करना है। मैं उस समय सोच पड़ा, प्रभु श्री राम जी ने मेरे को जो पर्वत लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा था, मुझे ज्ञान देने के लिए भेजा था। क्योंकि भरत जी ने जब बिना किसी संजीवनी बूटी के सिर्फ एक आपके नाम के ऊपर मुझे खड़ा कर दिया था, तो आप क्या नहीं कर सकते थे। इसलिए मेरे अंदर जो अहंकार था उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रही बात दूसरी, जैसे मेरे को बाण लगा मैं नीचे गिरा, मैं तो नीचे गिरा लेकिन पर्वत नीचे नहीं गिरा। जब मुझे समझ आई ये पर्वत मैंने तो नहीं उठाया, ये मेरे प्रभु श्री राम जी ने उठा रखा था पर्वत। तो कि मैंने पर्वत उठाया होता तो मेरे साथ पर्वत भी तो नीचे गिरता ना। इसलिए मेरा अहंकार तोड़ने के लिए
आपका एक इशारा काफी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं, आपका एक चरणों का एक धूलि के बराबर एक दास हूं, मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, अपना प्यार देते रहना। और तीसरी बात, जिस इंसान को अपने अहंकार का ज्ञान हो जाए उसके बाद भी अगर वो छाती तान के चले, उससे बड़ा मूर्ख नहीं कोई चीज के लिए। क्योंकि जीवन के अंदर ऊंचा चलने, कहते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कमर झुका के, डंडी लगाओ कैसी, कमर झुका के तो ऊपर चढ़ेंगे, सीधी कमर का नीचे गिर जाएंगे। इसके लिए तो जीवन के अंदर झुक के चलना जिसने सीख लिया, उसने ऊंचाइयों का बूटा हासिल कर लिया। कहते हैं ना, नीवे फल लगते हैं। जो इंसान नीवा होकर चलेगा उसे मिलेगा, लेकिन अहंकार का बूटा जिसके अंदर आ गया वो अपने लिए भी दुखदाई, अपने परिवार के लिए भी दुखदाई, और जो जो व्यक्ति उसके साथ चलेगा वो भी दुखदाई इसके लिए। तो जीवन के अंदर अपने अहंकार को पहचान के चले, कहीं मेरे अंदर कोई ऐसा अहंकार तो नहीं आ रहा जिस वजह से मैं शायद अपने आप से शर्मिंदा हूं, पहले फिर मेरे गुरुवर के आगे शर्मिंदा हूं, उस परमात्मा आगे शर्मिंदा हूं कि मैंने क्या किया दुनिया के अंदर आके इसके लिए। क्योंकि ये सोचे कोई मेरे बिना कोई कार्य नहीं होगा, किसी के जाने से कोई कार्य नहीं रुकते कभी इसके लिए। दुनिया के अंदर ना जाने कितने कितने, अब प्रधानमंत्री गए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, पीढ़ी दर चलते चले जा रहे हैं। परिवार के अंदर मुखिया थे, गए, जो आगे नए संतान थी वो मुखिया बने, तो चलता जा रहा है। कोई ये सोचे मैं यदि सेवा नहीं करूंगा तो सेवा रुक जाएगी, इसके लिए अपने आप को इस भ्रम से दूर करें और एक सेवा का मार्ग सच्चे मन से अपना के चले, वो ज्यादा अच्छा है इसके लिए। नहीं तो अपने अहंकार को छुपाने के लिए कई बार क्या करता है इंसान, दूसरों को भी एक दोषी बनाने का साथी बनता है, उनकी चुगलियां करना, शिकायतें करना। या तो एक होता है झुक जाए या फिर अपने आप को बिखेर ले। तो बिखरना है और निखरना है, ये हमारे अपने स्वभाव पे डिपेंड करता है, हमने कैसे पाना है इसके लिए। तो जीवन के अंदर किसी रूप में यदि कोई हमें ज्ञान का एक बूटा भी मिले तो स्वीकार करें। बूटा तो मालूम है सबको, खेत में एक बीज डाल के आते हैं तो 100 बोरी वहीं से भर के आते हैं। किसान एक बोरी लेके जाता है खेत में, भाग के आता है खुशी खुशी, मेहनत करता है 3 महीने 100 बोरी लेके आता है। तो इसलिए अपने मन के अंदर एक छोटा सा बूटा ज्ञान का डाल दिया, वो ना जाने हमारे कर्मों को एक निखारने के लिए किस रूप में काफी है इसके लिए। प्रभु श्री राम जी, मेरी कुटिया के मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मैं दिल की सुनाऊंगी, राम आएंगे मैं दिल की सुनाऊंगी। अपने आंसुओं से चरण में धुलाऊंगी, अपने आंसुओं से चरण में धुलाऊंगी। मेरी जिंदगी के दुख सारे भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो अपने हाथों से राम को खिलाऊंगी, अपने हाथों से। वो तो खाली भंडार सबके भर जाएंगे, राम आएंगे। वो तो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी मेरे जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मेरे जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। सबके जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, सबके जन्मों की प्यास बुझ जाएगी।
सबकी खाली झोली भर जाएगी, सबकी खाली वो तो रहमो करम, वो तो रहमो करम, वो तो रहमो करम सब पे कर जाएंगे राम आएंगे। वो तो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। बोले श्यामती रामचंद्र महाराज की जय। बीच में एक जगह परिवार के अंदर गए थे, राम कथा का आयोजन कर रखा था। ना जाने मन में क्या आई, क्योंकि उस परिवार का जो व्यक्ति राम कथा करवा रहा था अपने भाइयों का हिस्सा खा के अपने आप को, क्योंकि कहते हैं उसका जब केस जीत गया भाई से लड़ाई प्रॉपर्टी करके, उसने उसके उद्देश्य में राम कथा रखी थी। वहां जाके दो बातें बोलने के लिए कि यदि भाई से हिस्सा ही लेना था तो राम कथा क्यों। मैंने आयोजकों को इशारा किया, या जिस दिन भी आप कोई बुकिंग लो किसी की राम कथा की, उसके चरित्र को देख लेना किया और राम के चरित्र से मैच खाता है या नहीं खाता। अगर अपने भाइयों को हक खा के रामचरित्र कथा करवा रहा है तो गलत है। कोई व्यक्ति अपने घर में माता का जागरण करवा रहा है, कहीं उसकी माता खुद वृद्धाश्रम के अंदर तो नहीं रह रही, क्या उसके घर के अंदर माता का जागरण करना उचित है? नहीं है। ये चीज ध्यान रखते हैं। इसके लिए अपने माता पिता की जो सेवा हमसे तन से मन से धन से जो कर सके मौका है उसे कैच कर ले। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर मो